हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी कक्षा 8 की प्रश्नमाला 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है उसके बारे में। तो देखो, मैंने जो इससे पीछे की जो क्लासें हैं उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और भी जो अपनी पीछे की जो प्रश्नावली है उनको मैंने करवाया है। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 5वां समझना है तो अपनी पीछे की क्लासें ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आप ये 5वां प्रश्न समझना चाहते हो और पीछे की क्लासें नहीं देखी तो आपको ये 50% क्वेश्चन समझ में आएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके जो अपनी पीछे की क्लासें हैं उनको देख लें। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये प्रश्न क्या कहना चाहता है कि आपको ये संख्याएं दी हुई है और उनमें क्या जोड़ें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं? तो हमें कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे, इनका वर्गमूल निकालेंगे। अगर वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में अगर ये संख्या नहीं आ रही तब इनका वर्गमूल निकालेंगे और इनका पूर्ण वर्ग नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और देखो, ज़्यादा कैसे पता लगा सकते हैं कि हम भाग विधि से इनका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अगर शेषफल अपने पास जीरो नहीं आता, शेषफल जीरो नहीं आता, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब देखो हम कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही देखो मैंने पहला प्रश्न लिया 525, इसका मैंने क्या किया है 525 का हल करते हैं हम किस प्रकार। देखो, इसका हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब ये भाग विधि आपको आनी चाहिए कि भाग विधि से हम किसी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। अगर नहीं आती तो अपनी पीछे की क्लासे आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको आएगा। एक बार यहाँ पर देखो, जैसे सबसे पहले इस प्रकार का एक ढांचा बनाएंगे, उसमें फिर जो दी हुई संख्या है उसको लिखेंगे। लिखने के बाद जो पीछे से दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, दो दो अंकों का युग्म बनाएंगे। यहाँ पर एक 25 का और एक 5 का बन गया। अब फिर जो शुरुआती जो अपना युग्म है, जोड़ा है, चाहे वो 1 अंक का हो चाहे 2 अंक का हो, उसको देखेंगे और उसको देख के हम ये सोचेंगे कि कौन सी संख्या का वर्ग करें कि या तो हमें वो संख्या मिल जाए कि हमें यहाँ पर देखो, जो अपना पहला युग्म कौन सा है 5, और 5 में हम कौन सी संख्या का वर्ग करें कि या तो आपको 5 मिल जाए या फिर इससे कम। तो देखो, 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, लेकिन 3 का वर्ग 9, यानी 5 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम 2 का वर्ग लेंगे। और 2 को हम 3 जगह लिखेंगे, 2 2 2। क्यों लिखेंगे 3 जगह? इसका कारण क्या है कि देखो, 2 को हम किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से, और जिस संख्या को गुणा करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। अब 5 में से 4 माइनस करेंगे, 1 बच गया। 1 बचने के बाद में जो अगला युग्म है उसको हम इसके आगे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो, इधर वाली संख्या को घटाएंगे और इधर वाली संख्या को जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। अब 4 के साथ ऊपर नीचे कौन सी संख्या से गुणा करें कि या तो 125 प्राप्त हो या 125 से कम प्राप्त हो। लेकिन देखो, मैं अगर 3 से गुणा करता हूँ, यहाँ पर 3 से गुणा करके देखना आप, तो आपको 129 मिलेंगे, यानी 125 से ज़्यादा मिल रहा है। हमें तो या तो 125 चाहिए या 125 से कम चाहिए। इसका मतलब क्या है, हम 2 से गुणा करेंगे और 42 को मैं 2 से गुणा करता हूं तो कितना आएगा, 84। और किस से गुणा किया, मैंने 2 से गुणा किया, तो जिस संख्या को गुणा करेंगे उस संख्या को ऊपर लिखेंगे। यानी कि अपने पास कितना आ गया, 41। शेषफल कितना आ चुका है इसमें, यहाँ पर देखो 41 आ चुका है। कहने का मतलब है यहाँ पर जीरो नहीं आया, और जीरो नहीं आया इसका मतलब जो ये 525 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो या तो कुछ घटाना है या कुछ जोड़ना है। तो देखो, घटाएंगे कैसे, यहाँ पर एक मिनट समझो। जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसके बाद में 4 के बाद में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है अपनी, 9 है, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। अब जो बीच की संख्या है 5 6 7 8, ठीक है, तो इन संख्याओं को मैं बोलूँ 6 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो क्या करोगे, या तो 6 में से क्या कर दो, -2 कर दो तो 4 प्राप्त हो जाएगा, या फिर करो क्या करो, 6 में 3 जोड़ दो। ठीक है, या तो 6 में 3 जोड़ दो, तब आपको क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या है
कि 525 में घटाने की बात हो तो हम क्या करते थे कि जो शेषफल बचा है उसको घटा देंगे, और जैसे ही घटाएंगे तो अपने पास जो संख्या मिलेगी वो किसका वर्ग हो जाएगी, ऑटोमेटिक जो संख्या अपने पास ऊपर आ रही है उसका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं 41 घटाऊंगा, 525 में से 41 माइनस करूंगा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, 22 का वर्ग हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, प्रश्न क्या बोल रहा है, इसमें जोड़ना है, इसमें क्या करना है, संख्या जोड़ना है। तो अब हम जोड़ेंगे क्या भाई, घटाने की बात होती तो 41 कर लेते, लेकिन अभी इसमें जोड़ना है तो क्या जोड़ेंगे, ये कैसे पता लगाएंगे। देखो कहने का मतलब ये है कि 22 का हम वर्ग करते हैं तो अपने पास कितना आएगा, हम 22 का वर्ग करते हैं तो 484 आएगा, 484 आएगा। अगर अब देखो इसमें अगर मैं 525 में कुछ जोड़ रहा हूँ, ये 525 किससे बड़ा है, 484 से बड़ा है 525, ठीक है 525। और मैं 23 का वर्ग देखता हूँ तो कितना है, 529, यानी 584 के बाद में 529 ही पूर्ण वर्ग संख्या है। हम क्या बोल सकते हैं कि 484 के बाद, 484 के बाद कौन सी संख्या है, 529, यही दो संख्या कौन सी है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसके बीच में जो संख्या आएगी, इसके बीच में संख्या आएगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और जो अपना 525 है वो क्या आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, मतलब 525 में हमें क्या जोड़ना होगा कि 529 मिल जाए। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो संख्या आपको प्राप्त हो रही है उससे एक ज़्यादा का वर्ग, उसके एक ज़्यादा का वर्ग अपनी वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर देखो 22 प्राप्त हो रहा है, 22 तो किसका होगा, 484 का होगा। जैसे हम 525 में से -41 करेंगे कितना आ जाएगा, 484, और वो किसका होगा, 22 का वर्ग। लेकिन हमें 22 का नहीं चाहिए, 525 से ज़्यादा चाहिए, और 525 से ज़्यादा मतलब 23 से एक ज़्यादा, 22 से एक ज़्यादा, और 22 से एक ज़्यादा का मतलब क्या होगा, 23 हो जाएगा। ध्यान रखना, हमें क्या करना है, जब आपको जोड़ने की बात हो, प्रश्न में किसकी बात हो कि कितना जोड़ा जाए, तब आपको जो संख्या ऊपर प्राप्त हो रही है उसका एक ज़्यादा, ध्यान रखना हमेशा, कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा, और उस संख्या का एक ज़्यादा मतलब कितना हो गया, 23, उस संख्या का वर्ग करेंगे, हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 22 से एक ज़्यादा कौन सा होगा, 23, और इस 23 का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जैसे हम 23 का वर्ग करेंगे, 23 का वर्ग का मतलब क्या करेंगे, 23 गुना में 23, 23 को हम 23 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 529। ये गुणा करके देख लेना, 23 को हम 23 से गुणा करेंगे 529 आ जाएगा। अब हमें 525 नहीं चाहिए, हमें इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है, मतलब 529 चाहिए। क्या चाहिए, 529 चाहिए। हमें कितना चाहिए, 529। तो इस 525 में हम क्या जोड़ें, ये कितना है, 525 अपने पास, इस संख्या में क्या जोड़ें, क्या जोड़ें, मैंने मान लिया कि अक्स जोड़ा है, क्या जोड़ा है मैंने, अक्स जोड़ा है। तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, हमें तो ये संख्या निकालनी है कि हमें यहाँ पर क्या लिखना है, इसमें कौन सी संख्या को जोड़ना है। तो हमें क्या करना होगा, ये अक्स चाहिए, और ये अक्स कैसे आएगा, ये देखो कैसे आएगा, ये 525 इधर किसका है, प्लस का, बराबर के इधर जाने पर किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी कि 529 ऐसा का ऐसा है बराबर के, और ये 525 इधर प्लस का था और इधर आएगा किसका, माइनस का। अब देखो 529 में से 525 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4। यानी एक्स की वैल्यू, एक्स का मान कितना आ चुका है अपने पास, 4 आ चुका है। एक्स का मान कितना आ चुका है यहाँ पर, 4 आ चुका है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः, अब इसका आंसर लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे कि अतः 525 को पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कम से कम कितना जोड़ा जाएगा, कम से कम 4 जोड़ा जाएगा, 4 जोड़ा जाएगा।
कम से कम 4 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा अपने पास, 529 बन जाएगा। कितना बनेगा, 529। और इस संख्या का आपको क्या करना है, वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो इस संख्या का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये अभी हमने पहले ही ज्ञात कर लिया। देखो वर्ग, जिस संख्या का वर्ग होता है वही इसका वर्गमूल, वर्गमूल उसका उल्टा हो जाता है। यानी मैं बोलूँ कि 529 का वर्गमूल चाहिए, अंडर रूट चाहिए, मतलब दो संख्या कौन सी होगी, दो जोड़े, तो 23 के दो जोड़े बन रहे हैं, इसका मतलब इसका जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा, 23। देखो 529 का वर्गमूल 23 हो जाएगा और 23 का वर्ग कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, 529 का वर्गमूल तो कितना हो जाएगा, 23, और 23 का वर्ग कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो अपना पहला क्वेश्चन है, 5वें का पहला है, वो समाप्त हो चुका है। आपको यही बताना था कि कौन सी संख्या जोड़नी है, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि हमें 4 जोड़ना है। 4 जोड़ने पर जो अपने पास कौन सी संख्या मिलेगी, आपको पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, 529 पूर्ण वर्ग, और उस पूर्ण वर्ग संख्या का आपको वर्गमूल भी बताना है, तो उसका वर्गमूल 23 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अपने पास 1750। ये क्वेश्चन और मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास, 1750। तो इसका हल देखो किस प्रकार होगा। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल। तो 1750 मैंने यहाँ पर लिखा, दो दो संख्याओं का हमने क्या बनाया, जोड़ा बनाया। तो अब 17 का वर्गमूल में, यानी 17 के बराबर या 17 से कम, तो कौन सी संख्या का होगा वर्ग, कौन सी संख्या का वर्ग होगा, 5 का 25, यानी 5 का वर्ग 25। 5 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लेंगे कौन सी संख्या, 4 लेंगे। और 4 को हम कितनी जगह लिखेंगे, 3 जगह। मैंने 3 जगह 4 को लिख दिया है। अब 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, तो इधर वाली संख्या को जोड़ेंगे, इधर वाली संख्या को घटाएंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, जो ये कितना आया है अपने पास, 17 माइनस 16 कितना बचेगा, 1। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो अपना अगला युग्म है उसको यहाँ पर उतार लिया, और 4 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8। तो 8 को अब कौन सी संख्या से गुणा करें, ठीक है, 8 को यहाँ पर दोनों जगह कौन सी संख्या से गुणा करें, या तो आपको 150 प्राप्त हो जाए, या 150 से क्या हो जाए, ज्यादा प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हम देखो पहले हम 8 को किससे गुणा करके देखते हैं, 2 से गुणा करके देखते हैं। 8 को मैंने किससे गुणा किया, 2 से। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, और 2 को 8 से गुणा किया 16, यानी 164। यानी क्या हो रहा है, 150 से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब हम किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 1 से। तो कितना हो जाएगा, 81। हम ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। और जिस संख्या से गुणा करते हैं उस संख्या को हम क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, 81 आ गया। अब देखो शेषफल क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पर कितना बच गया, 14। 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। ठीक है, यहाँ पर अपने पास कितना आ गया, 69 आ गया है। शेषफल 69 आ गया। अगर 0 आता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती, लेकिन अब ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो हमें क्या करना है, इस प्रश्न में बोला है आपको कुछ जोड़ना है। अब क्या जोड़ेंगे, उसका कैसे पता लगाएंगे, तो जो उत्तर आपको मिला है 41, इससे एक ज्यादा का वर्ग, तो इससे एक ज्यादा क्या होगा, 42 होगा। तो हमें क्या करना है, 42 का वर्ग ज्ञात करना है। 42 का वर्ग मतलब 42 गुणा 42, और 42 को हम किससे गुणा करेंगे, 42 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 को 2 से गुणा किया कितना आया, 4। 2 को 4 से गुणा किया 8, गुणा 4 को 2 से गुणा किया 8, और 4 को 4 से गुणा किया कितना आया, 16। अब यहाँ पर देखो 4 का 4, 8 और 8 कितना हो गया, 16 का 6, असल 1, 1 और 6 और 1 कितना हो गया, 7, और यहाँ पर 1, यानी कितना हो गया, 1764। कितना आ रहा है, 1764। यानी हमको क्या चाहिए, 1764 चाहिए। इस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें 1764 चाहिए। क्या चाहिए, 1764। तो ये अपने पास कितनी संख्या है, 1750। तो इस संख्या में क्या जोड़ें, यानी मैंने मान लिया कि हमने अक्स जोड़ा है, तो हमें तो अक्स की वैल्यू चाहिए। तो अक्स की वैल्यू कैसे आएगी, तो अक्स की वैल्यू आएगी 1764 माइनस 1750।
क्योंकि ये जो इधर प्लस का है वो बराबर के इधर जाने पर माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, यानी 1764 में से माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 1750, तो आपके पास कितना बचेगा 14 बचेगा। कितना बचेगा 14 बचेगा, यानी x की वैल्यू, x का मान कितना आ चुका है 14 आ चुका है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः 1750 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, 14 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे। क्या करेंगे हम इसमें 14 जोड़ेंगे, और 14 जोड़ते ही अपने पास कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी 1760। क्या हो जाएगी 1760, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन चुकी है। और इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो अभी हमने इसका वर्ग ज्ञात किया है, किसका वर्ग होता है, ये 42 का वर्ग होता है। तो वर्गमूल इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अपने पास 42 क्या आ चुका है, इसका वर्गमूल आ चुका है। तो इस प्रकार जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी समाप्त हो चुका है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। अब जो बाकी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, यानी इसमें बाकी के 3 क्वेश्चन है वो आपको करके बताने हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है मेरे को कि इसका आंसर क्या आया, आपको ये कितना क्वेश्चन समझ में आया है, कितना नहीं आया है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। पहले एक बार वापस रिवीजन करता हूँ, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे, और जो संख्या आपको प्राप्त होगी ऊपर उसका एक ज़्यादा, एक प्लस में, तो एक ज़्यादा कितना 23 का वर्ग करके देखेंगे कितना आ रहा है 529। तो अब 529 चाहिए, इसका मतलब हमें क्या चाहिए 529 चाहिए। और 529 कब आएगा कि इस संख्या में हम क्या जोड़े, मैंने मान लिया कि x जोड़ा, और x जोड़ा मतलब यहाँ पर हमें उसके बाद में x की वैल्यू निकालनी होगी कि हमें x क्या जोड़ा है। तो x हम क्या जोड़ रहे हैं 4 जोड़ रहे हैं। तो अब ये वहाँ पर लिखेंगे हम, अतः 525 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कम से कम क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे। और जैसे हम 4 जोड़ेंगे अपने पास क्या हो जाएगी 529 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। फिर हम उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे 23 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इस क्लास को लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझा के कराता हूँ। अगर आप इसको नोट करना चाहो तो एक बार के लिए नोट भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, कल मिलेंगे हम अपने नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 होगा अपने प्रश्नमाला 6.4 का क्वेश्चन नंबर क्या होगा 6, और उस क्वेश्चन को कल हम करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो आपको ध्यान है क्या करना है, लाइक करना, और अपनी फैमिली को जितना बढ़ाओगे पढ़ने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को शेयर करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, को जो स्टूडेंट मैथ में कमज़ोर है, जिसको लगता है कि मैं मैथ में कमज़ोर हूँ, उस तक इस क्लास को शेयर करो, ताकि वो अपने साथ जुड़ सके और वो है भी इसका आनंद ले सके, इसका फ़ायदा उठा सके क्लास का। कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद।